हेलो गाइस। हमारी सुबह हुई सोलन के अंदर, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम निकल गए थे लास्ट इवनिंग को जयपुर से। और हम जयपुर से निकल के हम पूरी रात हमने ड्राइव किया और हम सोलन आके रुके। और फिर यहाँ पे हमारे को किसी ने एक शिव मंदिर है जटोली के अंदर, शिवालय है। उस शिवालय के बारे में काफ़ी लोगों ने हमें बताया, तो हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं शिव जी के। और बीच रास्ते के अंदर ये जो नज़ारे हैं, इन नज़ारों का हम लुत्फ़ ले ही रहे थे कि हमें लगी भूख। और हमने रोका, एक तरन करके एक रेस्टोरेंट था, उसके लिए हम रुके और हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में हम निकले और हम आ गए शिव मंदिर। मोती शिव मंदिर है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस गेट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इस मंदिर का निर्माण है वो श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी ने करवाया था। वो 1950 के अंदर यहाँ पहुँचे थे और 1950 से उन्होंने यहाँ पे जल समस्या थी, यहाँ के लोगों की पानी की समस्या थी। उस पानी की समस्या के लिए उन्होंने घोर तपस्या करी। और करीबन करीबन इस मंदिर का जो निर्माण अवधि है, वो ऐसे कहते हैं कि 39 साल उनको इसको बनाने में लग गए। महाराज जी ने इसका जो निर्माण है वो करवाने से पहले यहाँ पे एक गुफा है जो आगे आपको अभी दिखेगी। ये देखो, ये जो मुख्य द्वार है, यहाँ से ये इस तरीके से कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ता है। और ये मेरे दोस्त रवि भैया और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। और जैसे ही आप मंदिर में पहुँचते हैं, सबसे पहले आपको दिखता है, ये जो सामने दिख रहा है, ये यज्ञशाला। और ये जो गरुड़ जी के ऊपर जो भगवान विष्णु बैठे हैं, उसके बाद में आपको ये मंदिर का गर्भगृह दिखता है, जो कि द्रविड़ वास्तुकला है उसके ऊपर बेस्ड है। ये उसी कला के ऊपर ये बना हुआ है। जैसे कि आपको देखने से लग ही रहा होगा कि साउथ में जो मंदिर होते हैं उस तरीके से हैं। ये सामने शिवगण है, भगवान शिव की तरफ मुंह करके नंदी जी बैठे हैं और बाकी शिवगण हैं वो बैठे हैं। और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, देखो मंदिर के अंदर, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया, ये एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है। एशियाज जो जितने भी एशिया के अंदर मंदिर है शिव जी के, उनका सबसे हाइट के ऊपर ये बना हुआ है। अब ये 1950 में, और इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि यहाँ पे किस तरीके से मटेरियल पहुँचाया गया होगा और किस तरीके से काम हुआ होगा। और जैसे कि आपको मैंने वो दिखाया, उस साइड के अंदर है वो जो गुफा, जिस गुफा के अंदर ऐसे कहते हैं कि भगवान शिव जी जो है, उन्होंने एक रात यहाँ पे अपनी स्पेंड की थी। और ये पीछे देखो, राम जी की भी कुछ तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ बनाई गई है, अलग अलग मूर्तियाँ हैं। और काफ़ी खूबसूरती से और बहुत डिटेलिंग के अंदर इस मंदिर को, मतलब मंदिर बहुत सारे होते हैं, बट ये मंदिर का एक तो स्ट्रक्चर और एक पॉइंट ऐसा है कि आप देखेंगे बिल्कुल एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसके अलावा ये बादल और ये सब चीज़ें, इतना सुकून और पीसफुल जगह है, इतनी हाइट पे होने के बावजूद इतना शांत। मतलब मैंने काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे थे, हम लोग भी जैसे अभी देख ही रहे हो, हम लोगों ने दर्शन करे। हम करीबन आधा घंटे 1 घंटे के आसपास तो शायद हम लोग उस मेडिटेशन ही कर रहे थे कि हमें लगा कि यहाँ पे बैठना चाहिए। हमें एक महाराज जी भी मिले थे, उन्होंने अपने आप को फिल्माने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने हमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी, जैसे कि ये वाली जो सामने ये गुफा जिस पे मैं अभी व्यू कर रहा हूँ, इसी गुफा के अंदर ऐसे कहते हैं कि शिव जी ने एक रात विश्राम किया था। यहाँ अंदर अभी ये बंद था, हमें दर्शन के लिए अंदर बाद में हम लोग गए थे, बट वहाँ फिल्मा नहीं सकते। ये गर्भगृह है, यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी और ये विराजमान है। इससे आगे हमें वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, तो हम जितना दिखा सकते हैं उतना ही दिखा सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि शिव जी का एक रात उन्होंने विश्राम किया था यहाँ पे, उन्होंने रात बिताई थी। और अच्छा, ये वही है जो एंट्री के ऊपर आपको दिखाई थी मैंने, यज्ञशाला। तो शिव जी ने यहाँ विश्राम किया और यहीं पे जो श्री श्री 1008 कृष्णानंद परमहंस महाराज जी है, उन्होंने तपस्या करी। और ये यहाँ पे एक और मंदिर है, त्रिदेव मंदिर है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी हैं
और शिव जी की आपको शिवलिंग दिख ही रहा होगा। बहुत खूबसूरती से, मतलब डिटेलिंग इतनी अच्छी है ना इस मंदिर की, और इस तरीके से बनाया गया है ना कि मतलब देखते ही बनता है। और यही वो पवित्र कुंड है जहाँ से उन्होंने जल समस्या समाप्त की थी। अभी ऐसा इसको पवित्र माना जाता है। हमने भी यहाँ से एक बोतल भरी, और उसके अंदर उन्होंने, महाराज जी ने हमें प्रसादी के रूप के अंदर हमें उसके अंदर विभूति भी दी थी, जिसको हम घर लेके जाएंगे। मतलब गंगा जल की तरह है, पवित्र माना जाता है। और फिर मैंने भी यहाँ पे जलाभिषेक किया। आप भी आते हैं तो जलाभिषेक जरूर करिए। उन्होंने कह रखा है कि 1-2 लोटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतनी ही, मतलब उन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है उस चीज़ का कि इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि लोग लग जाते हैं, कुंड से पानी आ रहा है और लोग लगे रहते हैं। ये कुछ इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है, इसको पूरा सील किया हुआ इन्होंने, और इस कुंड को, और इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है कि वो पानी आपको कंटिन्यूअस, वो कैसे आ रहा है वो अंदर दिखता तो नहीं है, बट वो कंटिन्यूअस पानी आपको मिलता रहता है इस कुंड से। और जलाभिषेक कर सकते हैं। पहले मैंने किया, फिर रवि भैया ने किया। और रवि भैया क्या है, थोड़ा सा क्या है, शिव जी को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब मैं भी कनेक्टेड हूँ, ऐसा नहीं है कि शिव जी से कनेक्टेड नहीं है, बट मेरा थोड़ा राधा रानी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दर्शन करके, और आप लोग भी यहाँ आए तो ज़रूर दर्शन करिए। जटोली के अंदर है, और सोलंग से थोड़ी देर है। और उसके बाद में हम यहाँ से निकल गए शिमला के लिए, क्योंकि आज हमें शिमला जाना था। और ये बीच में कुछ, हम जैसे ही शिमला की जो एंट्री है, उस एंट्री के बाद में खूबसूरत नज़ारे थे, और नज़ारों के साथ में एक खूबसूरत हमें जयपुर की याद दिलाने वाला काम हो गया था। यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था, बहुत भयंकर ट्रैफिक था, लगभग लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैफिक था, जिसके अंदर हमें लग गया 1 घंटा 40 मिनट के आसपास में हम लोगों को लग गया था। तो जैसे ही ये ट्रैफिक दिखा, उसके बाद में हमें जो जयपुर की याद आई है, क्योंकि अभी जयपुर में भी आपको पता है बहुत ट्रैफिक हो रहा है, और अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, पर बारिश के टाइम पे बहुत। और ये देखो आप, खूबसूरत मॉल रोड के नज़ारे हैं। यहाँ पे जो है आर्मी एरिया है, ये आर्मी एरिया है, इसके अंदर इन्होंने कुछ मोमेंटो भी बना रखे हैं। उसके अलावा ये पूरी वैली व्यू है शिमला का। और शिमला भी एक बहुत खूबसूरत जगह है, और बहुत पीसफुल जगह है। ये कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। और इसके अलावा हम लोगों को किसी ने एक, यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो पहले तो हमें चर्च के बारे में बताया कि एक चर्च है। जैसे कि ये देखो, ये मॉल रोड पे कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे नहीं पता कैमरे में किस तरीके से आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बट जब आप यहाँ आएंगे और आप खुद देखेंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। और ये यहाँ पे आर्मी वालों ने अपना वो बना रखा है कुछ मोमेंटो टाइप से, और जो अपना सिग्नेचर दे रखा है उन्होंने। और यहाँ पे कुछ आर्मी भी है। और इसके अलावा ये हम लोग, फिर इसके बाद में हमें किसी ने हमें चर्च के बारे में बताया था यहाँ पे कि मॉल रोड पे चर्च है, चर्च ज़रूर देखना। तो हम चर्च के लिए जा ही रहे थे। फिर हमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एक वो भी है, क्लब है, क्लब और पब टाइप से है, तो उसकी भी बहुत तारीफ कर रहे थे काफ़ी लोगों ने। हमने कहा कि आपको जाना चाहिए, थोड़ा वेस्टर्नाइज है और लाइव म्यूजिक है। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है इस चर्च का, एकदम बहुत, मतलब ये जो कलर दिया है इन्होंने, कलर कॉम्बिनेशन, ये भी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अलग तरीके से, कुछ ऐसे नहीं होता जैसे पीके के अंदर वो हेलमेट था एक पीला, उस तरीके से ये एकदम से ऊपर से, अगर भगवान भी देख रहा होगा, भगवान जी भी देख रहे होंगे कि क्या ही अट्रैक्टिव है, मतलब एकदम से उनकी भी नज़र पड़ रही होगी इसके ऊपर। सॉरी गाइज, वो थोड़ा सा एक बार लाइव म्यूजिक भी, हम लोग फिर यहाँ पहुँच गए थे। द ब्रू, जो ब्रू स्टेट कैफ़े है यहाँ का, शिमला का बहुत फेमस है, काफ़ी लोगों ने हमें बताया था उसके बारे में। तो हम लाइव म्यूजिक के लिए, मैं और रवि भी हम पहुँच चुके थे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर लाइव म्यूजिक भी सुना, और वो आपको थोड़ा सा हम आपको भी सुनाना चाहेंगे, आगे आने वाला है वो। तो इन्जॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, फॉलो
सब्सक्राइब करते रहो गाइस, और लाइक भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो। बाकी कुछ गलतियां हो रही है, कुछ चीज़ें हमसे नहीं हो पा रही है सही से ढंग से, या कुछ बोलने में, या कुछ और भी चीज़ें आप सजेशन देना चाहते हो कि हमें यहाँ जाना चाहिए हिमाचल में या ऐसा कुछ, तो हमें कमेंट करके बताएं। फिर आ चुका था हमारा खाना, हमने खाना खाया और फिर हम चले गए सोने, और आप आगे लाइव म्यूजिक एंजॉय करिए। गुड नाइट दोस्तों।